नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा, सर्वोच्च न्यायालय ने 18 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के ऊपर एक जो मुकदमा दायर किया गया था उसके बारे में अपनी कुछ टिप्पणियाँ की हैं। आपको मालूम है कि हम लोगों ने एक भूमिका ली है कि मैंने एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को 4 अप्रैल को कि 20 मई को जब लखनऊ में मतदान होगा तो मेरा जो बूथ है स्प्रिंगडेल स्कूल, मुझे वहाँ पे एक बैलेट पेपर मतपत्र चाहिए, क्योंकि मैं मतपत्र से ही मतदान करूँगा और यदि मतपत्र नहीं मिलेगा तो मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान नहीं करूँगा और मैं मतदान केंद्र के बाहर आ जाऊँगा। हमारे और भी साथी इसके लिए मन बना रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम के अलावा मतपत्र से मतदान करने का विकल्प दिया जाए, अगर ईवीएम को पूरी तरह से न भी हटाया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि बैलेट पेपर पे तो वापस जाने का सवाल ही नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चूँकि जो मतदाताओं का प्रतिशत है वो चुनाव दर चुनाव वो बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कि लोगों की ईवीएम में आस्था है। अब ये जो वक्तव्य है ये थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग ईवीएम से वोट डाल रहे हैं 60-70%। क्या इसका मतलब कि लोगों की ईवीएम में आस्था है? लोग इस सरकारी व्यवस्था में जब काम कराने जाते हैं तो ज़्यादातर आम लोगों को घूस देनी पड़ती है। यहाँ तक कि न्यायालय में भी अगर आपको अगली तारीख चाहिए तो आपको वहाँ जो मुंशी बैठा है उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो इस व्यवस्था में अगर अपना काम कराना हो तो घूस का प्रचलन आम है। भारतीय जनता पार्टी जितना भी कहे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन ये हकीकत है कि अपना काम कराने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है और पहले से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। दिल्ली में आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जेल चले गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां 47,600 करोड़ रुपए की कमाई है सरकार की, ये हकीकत है कि अगर कोई भी शराब का ठेका किसी को चाहिए तो जितना उसका शुल्क है उतना घूस देनी पड़ती है। तो इसी तरह से बाकी विभागों में भी है। तो सवाल ये है कि लोग घूस दे के अपना काम कराते हैं इस व्यवस्था में, तो क्या हम कह सकते हैं कि लोगों की इस व्यवस्था में आस्था है? जाहिर है कि लोगों की मजबूरी है, उन्हें अपना काम कराना है तो घूस देनी पड़ेगी। इसी तरह से लोगों को ये कहा जाता है कि भाई चुनाव में मतदान करें। अब सरकारी प्रचार और दूसरा गैर सरकारी प्रचार, पार्टियों का प्रचार है कि लोग निकल के जाएं और मतदान करें, और वहाँ पे अगर जाके सिर्फ ईवीएम ही विकल्प है और लोग ईवीएम के माध्यम से ही मतदान करें, तो क्या हम इसको मानेंगे कि लोगों की ईवीएम में आस्था है? मैं सर्वोच्च न्यायालय के जज महोदयों से आग्रह करना चाहूँगा, संजीव खन्ना साहब से और दीपांकर दत्ता साहब से, जो 2 न्यायाधीश जिन्होंने इस मामले को सुना है, कि कृपा करके आप जरा आम लोगों की राय थोड़ी सी ले लीजिए। आप किसी भी गांव में चले जाइए और लोगों को इकट्ठा करके आप लोगों से पूछिए कि लोगों का क्या ईवीएम पे भरोसा है। मेरा जो अनुभव है, जब मैं आम लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि भाई ईवीएम में तो पता ही नहीं लगता कि हमने जो बटन दबाया वोट वहीं गया। एक आम धारणा है कि बटन हम जहाँ दबाते हैं वहाँ वोट नहीं जाता है, वोट कहीं और चला जाता है। और चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में ये कहा कि आज तक सिर्फ 25 शिकायतें आई हैं ऐसी कि जिन लोगों ने वोट डाला उन्होंने वीवीपैट में अपना सिंबल नहीं देखा। और मैं 2 लोगों का नाम लेके बता रहा हूँ। बनारसी, गांव चांदपुर फरीदपुर, तहसील महमूदाबाद, सीतापुर के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि पिछले चुनाव में उन्होंने हाथी पे बटन दबाया और उनको वीवीपैट में दिखाई पड़ा कमल। इसी तरह से लखनऊ में रहने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, पिछली सरकार में एडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर रहे, यानी कि कृषि उत्पादन आयुक्त,
जो मुख्य सचिव के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आईएएस अधिकारी का पद होता है, अनीस अंसारी साहब का कहना है कि उन्होंने भी बटन कहीं और दबाया। वो कांग्रेस पार्टी में है तो हम मान सकते हैं कि शायद उन्होंने हाथ के पंजे पे बटन दबाया होगा और उनको वीवीपैट में कमल दिखाई पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि बनारसी और अनीस अंसारी साहब ये कैसे साबित करेंगे, इसका सबूत उनके पास क्या है कि उन्होंने हाथी और हाथ पे बटन दबाया? कौन चुनाव अधिकारी इसको मानेगा? तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति है। लोग हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने जहां बटन दबाया वो चिन्ह उनको नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय को कहता है कि 25 शिकायतों में एक भी मामला सही नहीं पाया गया। और उसका कहना है कि जो करोड़ों पर्चियों का मिलान, क्योंकि हर एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 5 बूथों पे पर्चियों का मिलान किया जाता है ईवीएम की संख्या से, जो कंट्रोल यूनिट में संख्या दर्ज होती है वोटों की। चुनाव आयोग का कहना है कि अभी तक जहां भी मिलान हुआ है वो सारे मिलान सही पाए गए हैं, सिवाय एक मामले के जहां पे कुछ जो लोग वहां देख रहे थे उसको, उनमें से किसी एक व्यक्ति की कोई गलती थी, यानी कि वो मानवीय गलती थी, वो मशीन की गलती नहीं थी। नहीं तो उनका कहना है कि मशीन एकदम सही है, जो बटन दबाया जाता है वही पर्ची निकलती है और बाद में मिलान करके जो अभी तक देखा गया है 5-5 बूथों का हर एक विधानसभा में, वो सब सही पाया गया है। तो चुनाव आयोग मशीन को एकदम सही बता रहा है। जो न्यायाधीश महोदय हैं वो चुनाव आयोग की बात आंख मूंद के मानने को तैयार हैं, लेकिन वो ये देखने को तैयार नहीं है कि आम जनता का ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और वो ये भी तर्क दे रहे हैं कि अब इतना खर्च हो गया है इसके ऊपर, तो इसको कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इंसान बहुत सारी चीज़ों में पैसा लगाता है जो गलत होती हैं, जिनका वो इस्तेमाल नहीं करता है और बाद में उनको छोड़ देता है। जैसे हम परमाणु बम की बात करें, बहुत सारे देशों ने परमाणु बम बनाए हैं। चलाया सिर्फ अमेरिका ने है 2 बार जापान के ऊपर, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में, नहीं तो उसके बाद किसी भी युद्ध में इस हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और एक ऐसा देश है दक्षिण अफ्रीका जिसने 6 परमाणु बम बना के उन बमों को ख़त्म किया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार आप किसी चीज़ में पैसा लगा दें और फिर आप उसका इस्तेमाल करें ही। अगर वो चीज़ आपके लिए उपयोगी नहीं है या आपको लगता है कि उसमें कोई दोष है तो उसको छोड़ देना ही ठीक है। तो जो वैसे तो हमारे जीवन में मशीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम मोटर गाड़ी से, रेलगाड़ी से चलते हैं, हवाई जहाज़ से चलते हैं, हम बैंक में जाते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, हम अपना बहुत सारा काम कंप्यूटर पे अब करने लगे हैं। इन सारी मशीनों का हमारे जीवन में उपयोग है, लेकिन जो ईवीएम नाम की मशीन है उसका शायद उपयोग नहीं है, क्योंकि उस पे लोगों का भरोसा नहीं हो रहा है। तो बेहतर ये होगा कि की सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग की सारी बातों को आंख मूंद के न माने और इस पे विचार करे कि आखिर क्या वजह है कि लोग सर्वोच्च न्यायालय गए हैं और एक से ज़्यादा लोग गए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम का संगठन गया है। ये वही संगठन है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पे भी याचिका दायर की थी और उसी की याचिका पे इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला खुला है। और उस संस्था को सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भाई आप हर एक चीज़ पे शक क्यों कर रहे हैं। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की अपनी विश्वसनीयता है। उसने लगातार मतदाताओं के पक्ष में ये काम किया है, बड़ा काम किया है कि जो भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो उनकी संपत्ति कितनी है, उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, ये सारी जानकारी वो हर एक चुनाव के पहले हमको देता है। ये काम करना तो सरकार को चाहिए, लेकिन ये काम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करता है। और वही संस्था इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट में गई और ईवीएम और बैलेट पेपर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। उसकी विश्वसनीयता है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति भी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सोचना चाहिए कि आखिर इतने सारे लोग ईवीएम के
खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? एमजी देवसहायम है सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जो लगातार सेवानिवृत्त अधिकारियों, न्यायाधीशों को लेके एक पूरा अभियान चला रहे हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त कुरैशी साहब भी शामिल हैं, जो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल मेहता हैं, आईआईटी दिल्ली के इंजीनियर से पढ़ाई किए हुए इंजीनियर, जिन्होंने एक मशीन बनाई है और वो दिखाते हैं कि आप केले का बटन दबाइए और आपको पर्ची भी केले की दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो पर्ची अंदर छपेगी वीवीपैट में, वो सेब की छपेगी। सैम पिट्रोडा हैं, जो रहते तो अमेरिका में हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, वो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का तो कहना है कि कोई मोदी मैजिक नहीं है, ये ईवीएम मैजिक है, यानी कि ईवीएम के सहारे ही चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया जा रहा है। तो इतने सारे लोग हैं जो देश में ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय उनकी आवाज़ों को सुनना नहीं चाहता है और वो एकदम जो चुनाव आयोग की भूमिका है उस पे अपनी मोहर लगा रहा है। वो कह रहा है कि ईवीएम पे हमें पूरा भरोसा है और उसे चुनाव आयोग की दलीलें मंजूर हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि आज तक उसे कोई गड़बड़ी ईवीएम में नहीं मिली है, इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि 100% पर्चियों का मिलान होना चाहिए, उसका कहना है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब 5 बूथों पे पर्चियों के मिलान में कोई अनियमितता आज तक नहीं मिली, तो आप सारी पर्चियों को मिला लेंगे तो भी कोई अनियमितता नहीं मिलेगी। तो ये सारे तर्क हैं, लेकिन मुख्य बात वो है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोगों का जिस चीज़ पे भरोसा है उसको हमें मानना होगा। तो मैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ये बताना चाहूँगा कि इस देश के आम लोगों का, आप कहीं भी सर्वे करा के देख लीजिए, आम लोगों का ईवीएम पे भरोसा नहीं है। आम लोग कह रहे हैं कि हमको मतपत्र चाहिए जिसमें हमें कम से कम मालूम तो है कि हम ठप्पा कहाँ लगा रहे हैं अपने हाथ से, क्योंकि उसको नहीं बदला जा सकता है। हाँ, मत पेटियों में जो गड़बड़ी पहले होती थी, उस तरह की गड़बड़ी होने की आशंका अब कम है, क्योंकि संजीव खन्ना साहब ने कहा है कि हम बैलेट पेपर पे कैसे चले जाएं, हमें क्या मालूम नहीं कि उसके साथ क्या क्या होता था। लेकिन खन्ना साहब को ये याद दिलाना चाहिए कि हाल में ही जो चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हुआ, उसमें जो मतपत्रों में हेरा फेरी की जा रही थी, उसको कैमरे से पकड़ा गया। तो कैमरों का ज़माना है, कैमरे से आप मतपत्र के साथ जो भी छेड़छाड़ होगा उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन ईवीएम के अंदर जो होगा उसको आप कैमरे से भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो मशीन के अंदर हो रहा है और वो गड़बड़ी बड़े पैमाने पे की जा सकती है। एक ही कंप्यूटर प्रोग्राम बना के सारी मशीनों में हेरा फेरी की जा सकती है। हालांकि हम ये कह नहीं रहे हैं कि सारी मशीनों में हेरा फेरी होती है, कुछ जगहों पे हेरा फेरी की जाती है। जहां लगता है कि शासक दल को कि उसका उम्मीदवार हार सकता है थोड़े से अंतर से, जहां कांटे की लड़ाई है, ऐसी सीटों पे वो ज़रूर ईवीएम में हेरा फेरी करते हैं। ऐसा हम लोगों का अंदाज़ा है और इसके कोई सबूत तो नहीं दिए जा सकते, क्योंकि लोग सबूत मानते हैं। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि लोगों का जिस चीज़ पे भरोसा है उसे हमें मानना चाहिए, तो मैं सर्वोच्च न्यायालय को ये बताना चाहूँगा कि लोगों का भरोसा ईवीएम पे नहीं है, मतपत्र पे है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी या तो ईवीएम को पूरी तरह से हटा के मतपत्र को लाएं, या फिर ईवीएम के रहते हुए मतपत्र का विकल्प उन लोगों को दें जो मतपत्र के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, जैसे कि मैं। धन्यवाद।